चलिए 10 क्लास का संस्कृत देखते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, कूटनीमत काव्य के रचयिता कौन है? इसका सभी को पता होगा, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप जानते होंगे, दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, इसलिए सिख धर्म के लिए पटना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? डांडी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्मा तत्व की शिक्षा दी थी। आत्मा तत्व की शिक्षा दी थी। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी गंगा देवी का समय था। आधुनिक संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव। अच्युत देव की रानी कौन थी? त्रिलंबा। त्रिलंबा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? संस्कार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, इसका भी संस्कार ही होगा। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? दोष को दूर करना और गुण का निर्माण करना, मतलब अवगुण को त्यागना, अच्छे गुणों को ग्रहण करना। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? उद्योगी पुरुषों को, जो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। भीखन टोला कहाँ है? बिहार में। बिहार में। दलित ग्राम वासी पुरुष की कथा कौन है? क्रमवीर कथा। अगला, पाथी कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। व्यग्र पार्थी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से। कौन वंशहीन हो गया था? बाघ। व्याघ्र। व्याघ्र के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगन। सोने का कंगन। सोने का कंगन। हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, जो दूसरे की भलाई के लिए उपदेश देते हैं उसे हितोपदेश कहते हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। क्रोध की हत्या को करता है। नीति श्लोक पाठ के लिए कौन है? महामंत्री विदुर। महात्मा विदुर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस गांव में हुआ था? टांकरा नामक गांव में हुआ था। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 में हुआ। निम्नलिखित में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती घर छोड़ कहाँ गए थे? मथुरा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी।
नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम और रूप को त्याग कर। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट पर्वत के निकट। रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? कालिदास ने। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। सत्य से व्यावर प्राप्त होता है। देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होगा? देवलोक। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश, जो वर्तमान में भागलपुर पड़ता है। कर्ण से दानवीर पाठ के लेखक कौन थे? भास। महत्तम भिक्षा यचो ऐसा किसने कहा था? सल्क ने, जिसको इंद्र कहते हैं। मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए होगा। भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा, शास्त्र, धन, सभी सभी नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन। अर्जुन किसके पद से लड़ रहा था? पांडव। कर्णभार नाटक किसकी है? भास। अगला क्वेश्चन। कर्ण के कवच कुंडल क्या विशेषता थी? उससे भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र कौन था? कर्ण। एक देश दूसरे को क्या देखकर जलता है? उसका उत्कर्ष देखकर जलता है। तरक्की। बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बैर को बढ़ाता है। अशांति के कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जाता है? परोपकार को। मीमांसा के रचयिता कौन है? जेमिनी। कर्मकांड का करने वाला ग्रंथ कौन है? कल्प। शास्त्र मानव को किसका बोध करता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है। शाक्य दर्शक के लेखक कौन है? गौतम मुनि। ज्योतिष के रचयिता लगहर। वेदांग कितने हैं? 6। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। छंद के रचयिता पिंगल। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है शास्त्र। भारतवर्ष में किसकी महती सुनी जाती है? शास्त्र की। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर ने लिखा। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का। छात्र किसका अभिनंदन करते हैं? शिक्षक का। इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।